हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आपके लिए कमाल धमाल वीडियो लाया जो कि परसेंटेज प्रतिशत का वीडियो है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बेसिक के लिए परसेंटेज का, आज हम देखने वाले, आज से हम स्टार्ट करने वाले परसेंटेज के क्वेश्चन सीरीज को। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्या दिया है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, तो गीता की आय से 10% कम है। इसमें क्या, उसकी आय गीता की आय से कितना परसेंट कम है, 10% कम है। तो हमको पूछा गया है कि बताइए कि गीता की आय, यानी क्या कि जो ये गीता है इसकी आय सीता की आय से यानी एज से कितने परसेंट अधिक है। यानी क्या कि जो सीता है उसकी आय गीता की आय से कितना परसेंट कम है, 10% कम है। तो जो कम है 10% कम है, वो देखो 10% कम है, वो गीता की आय से कितना, गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है, ये हमको निकालना है। ओके दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो एक फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है, देखो 100 गुने परसेंट की कमी, यानी देखो जो कितना परसेंट है 10% की कम दिया है, तो यहाँ पे गुने 10% की कमी बटे 100 माइनस परसेंट की कमी, यानी कितने परसेंट, 10। यहाँ पे भी ये लिखना है, इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये फार्मूला होता है। देखो इसमें क्या करेंगे, 100 गुने, ये बहुत फास्ट ट्रिक होती है। परसेंट की कमी, कितने परसेंट की कमी है, 10% की कमी होती है। यहाँ पे 10 लिख लेंगे बटे क्या करेंगे, बटे 100 माइनस कितने परसेंट की कमी है, 10। तो यहाँ पे भी 10 लिख लेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे आज इट इज रहने दो। देखो 100 गुने 10 बटे यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 100 बटे 9। 100 बटे 9 को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इधर देखो यहाँ पे 9 वन जा 9, फिर अगेन 9 वन जा 9 हो जाएगा, बचेगा शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो उसको हम ऊपर लिख लेंगे, बटे किससे भाग दिया, 9 से भाग दिया, तो बटे में 9 लिख लेंगे परसेंट। यानी क्या कि 11 से 1/9 ये क्या हुआ, अधिक परसेंट हुआ। किसका, गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंट अधिक है, 11 से 1/9% अधिक है। आई होप दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा है, देखो यहाँ पे कि राम की आय श्याम की आय से एज से 20% अधिक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, कम था। यहाँ पे क्या है, अधिक है, ज़्यादा है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से यानी एज से कितने परसेंट कम है। यानी क्या दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो कि राम की आय, जो राम की आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है। कितने परसेंट, 20% अधिक है, ज़्यादा है। तो हमको पूछा क्या है कि जो श्याम की आय है राम की आय से कितने परसेंट कम है। यानी क्या, जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो इस समय इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि देखो क्वेश्चन में जो राम की आय श्याम की आय से अधिक परसेंट दिया हो और कम परसेंट पूछा तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है, 100 गुने परसेंट अधिक यानी ये बटे 100 प्लस होता है। इसमें क्या होता है, अगर अधिक दिया रहता है तो प्लस, और कम निकालना होता है तो क्या करना होता है, प्लस परसेंट क्या करना है, अधिक करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला और ट्रिक, 100 गुणे परसेंट अधिक कितना है, 20। तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे बटे 100 प्लस परसेंट अधिक कितना है, 20 है। तो यहाँ पे फिर से 20 लिख लेंगे इज इक्वल्स टू, देखो 100 गुने 20 एज इट इज बटे 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 100 × 2 करेंगे तो 200 हो जाएगा बटे यहाँ पे 12। फिर देखो इन दोनों को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 200 बटे 12 इज इक्वल्स टू, देखो 4 पंचे 20 और 0 हो जाएगा बटे 4 त्रिक 12। ओके दोस्तों, तो
50/3 हमको ये मिला। फिर इसको क्या करेंगे, 3 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 से का 18 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 3 से का 18, फिर बचेगा कितना, 3 1 3, 3 से का बचा 2 बचा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड किया तो ये बटे में 3 आ जाएगा। परसेंट, यहाँ पे परसेंट लगा लेंगे। यानी क्या दोस्तों, कि जो श्याम की आय है राम की आय से, यानी ये जैसे कितना परसेंट कम है, 16/2/3% कम है। कितना है, 16/2/3% कम है। आई होप दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे पूछा क्या है कि देखो, एक व्यक्ति है, उसकी आय 10% बढ़ती है, फिर कुछ दिनों बाद पुनः उसकी आय 20% बढ़ती है। फर्स्ट क्या होती है, 10% बढ़ती है, कुछ दिनों बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है। इस प्रकार उस व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी क्या कि जो व्यक्ति उसकी आय 10% बढ़ती है, फिर 20% बढ़ती है और 20% बढ़ती है, इस तरह उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये हमको निकालना है। तो इस समय क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि 10% बढ़ी फिर 20% बढ़ी, या फिर 10% बढ़ी फिर 20% कम हुई है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए क्या होता है, देखो एक फार्मूला होता है। कौन सा वाला, x + y + xy बटे 100, ये फार्मूला होता है। अगर आपको पूछा जाए कि 10% बढ़ी फिर 20% कम हुई थी, यहाँ पे देखो या प्लस की जगह पे माइनस, जब भी कम होती है उस समय आपको क्या करना होगा, माइनस का साइन लगाना होगा। तो इसमें देखो क्या करेंगे, एक्स के लिए 10 और यहाँ पे 20% और 10% है, तो एक्स के लिए 10% हो जाएगा, प्लस बड़ी तो 20% यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 10 × 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, फिर देखो यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो 200/100 हो जाएगा, और इससे कट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो 30 + 2 मिल जाएगा, इज टू क्या हो जाएगा, 32%। यानी क्या दोस्तों कि किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ती है फिर पुनः कुछ दिनों बाद 20% बढ़ती है, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन रहेगा। क्वेश्चन में कम किया जाएगा तो माइनस का साइन देना है आपको, और बढ़ा दिया जाएगा तो प्लस का साइन देना है। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया है और यहाँ पे पूछा गया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वृत्ताकार पार्क है, एक सर्कुलर क्या है, एक पार्क है कि उसकी त्रिज्या, जो त्रिज्या रेडियस है उसकी कितनी है, 10% की वृद्धि हुई। यानी जो रेडियस है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। तो उसमें हमको पूछा गया है कि उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, ये ज्ञात कीजिए। यानी क्या कि अगर उसके एक वृत्ताकार पार्क है, उस पार्क में जो उसकी रेडियस है उसमें 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो जो ये वृत्ताकार है, ये पार्क है वृत्ताकार, उसके क्षेत्रफल में भी कितने % की वृद्धि होती है, ये निकालना है हमको। क्या करना है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, एक फार्मूला देखा था, कौन सा, x + -y + xy बटे 100, यही फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये वृत्ताकार पार्क है उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो उसके पश्चात जो उसका क्षेत्रफल है वृत्ताकार पार्क का, उसमें भी कितने % की वृद्धि होगी, ये हमको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो देख लो, इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आया आपको और क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो और सिर्फ 10% यानी 1 ही % दिया रहा है, उस समय भी आपको क्या करना है, यही फार्मूला यूज करना है। देखो कैसे, यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस में ही रखेंगे, 10 + 10 हो जाएगा, प्लस 10 × 10 बटे 100 हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखो 10 + 10 20, प्लस इस 10 से इसको काटेंगे तो 10 बचेगा, फिर इस 10 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा,
1 बचेगा। ओके दोस्तों, इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21%। देखो दोस्तों, कुछ सेकंड में आंसर्स निकलता है दोस्तों, और एग्जाम में ये जो फार्मूले है बहुत आपको इम्पोर्टेंस देंगे कि बहुत फास्ट आंसर निकालने के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो वृत्ताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो देखो इसमें क्या है, पूछा गया, देखो एक नीलम अपनी कुल आय का यानी इसकी मंथली आय यानी यहाँ पे एज नहीं है, यहाँ पे क्या है पेमेंट है। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मर्दों पर खर्च करती है। यानी क्या दोस्तों, एक नीलम एक व्यक्ति है यानी वुमेन है, वो अपनी कुल आय का मंथली आय इसकी हमको पता है कि नहीं एक्स परसेंट है, उस x% का 20% वो किस में खर्च करती है, मकान के किराए पे। ओके दोस्तों, किराए पे खर्च करती है। फिर उसमें 20% खर्च करने के बाद जो भी कुल आय बचती है उसका 70% घरेलू खाने पीने में खर्च करती है। ओके दोस्तों, कितना 70% मर्दों पे खर्च करती है। ओके दोस्तों, तो और यदि 3600 की बचत करती है यानी दोस्तों करती है तो उसकी कुल महीने की आय कितनी है। यानी क्या दोस्तों कि उसकी एक नीलम व्यक्ति है जो 20% किराए पे खर्च करती है, फिर 70% खाने पीने में घरेलू कामों में 70% खर्च करती है, और इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास कितना परसेंट बचता है, कितना परसेंट यानी कितने पैसे बचते हैं, 3600 रुपये बचते हैं। तो हमको इसमें पूछा गया है कि बचते हैं तो उसकी कुल महीने की आय यानी जो महीने की आय है वो हमको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जो ये एक्स है ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में सेकंडों में आपको आंसर निकल जाएगा। देखो क्या करना है, हमको निकालना, जब भी आपको महीने की आय निकालना हो उसको क्या मान लेना चाहिए एक्स, फिर क्या करना चाहिए गुने कितना परसेंट, उसके बाद 100% था, उस 100% में से 20% उसने क्या कर लिया, यूज कर लिया, तो बचा क्या 80%। तो क्या कर लेंगे 80/100 लिख लेंगे, फिर गुने, फिर उसके बाद जो भी 20% खर्च करने के बाद जो भी बचा था उसका 70% उसको उसने घरेलू कामों में खर्च कर लिया। तो उसमें 70% खर्च कर लिया तो कितना बचा 30%। तो यहाँ पे 30 लिख लो बटे 100। फिर क्या हो जाएगा, और उसके पास बचा कितना, उसके बाद बचा इतना खर्च करने के बाद बचा कितना था 3600 रुपये। तो इसको इधर लिख लो इक्वल टू के बाद में, यानी क्या दोस्तों देखो x% उसके पास अमाउंट था पूरा है महीने का, वो हमको निकालना है। और उसने खर्च कितना किया, उसने 20% 70% इतना खर्च किया, खर्च करने के बाद इतना बचा, और बचने के बाद कितना रुपए बचे 3600 रुपये। तो इसमें हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, देखो इस जीरो से ये जीरो कट कर दो, फिर इस जीरो से ये जीरो कट कर दो, तो हमको हमारे पास बचा क्या, देखो इधर यहाँ पे बचा x × 8 × 3/100, x × 8 × 3/100 इज इक्वल्स टू 3600। ओके दोस्तों, फिर इसमें क्या करेंगे, देखो अपॉन का इंटू में और इंटू का अपॉन में लेके जाएंगे। देखो यहाँ पे ये पूछ लो, जगह कम है इसमें, देखो एक्स को या एज इट इज रहने दो, इंटू का अपॉन में चला जाएगा। देखो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, और अपॉन का इंटू में तो 360 × 100/8 × 3 कितना हो जाएगा 8 × 3। तो यहाँ पे देखो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 आई का 3, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 1200, 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से कट कर देंगे, 2 8 2 का 12 600 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 600 इज इक्वल्स टू देखो 600 × 100/8
4, फिर से 2 से कट कर लेंगे। देखो बे दूने 4, बे त्रिक 6, 2 है 3 है, फिर बे पंचे 10 0, 5 त्रिक कितना हो जाएगा 15, इजी कोस्ट क्या हो जाएगा ये 15 बचे कितने 3 0, 1 2 और ये 3। यहाँ पे देखो 1 2 और 3, एक एक दशक शतक हजार 10,000, यानी क्या दोस्तों कि जो नीलम है उसकी मंथली आय, कुल मंथली आय कितनी है दोस्तों 15,000 रुपये है। कितनी है दोस्तों 15,000 रुपये है। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ चुका हो। देखो दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर मंथली इनकम निकालना है तो उसको एक्स मान लेना, फिर जितना भी खर्च किया उसमें यानी 20% खर्च किया तो उसमें बचा कितना 100% था, उसमें से 20 खर्च कर लिया 80 बचा, फिर 70 था 70% खर्च कर लिया बचा कितना 30%, और फिर उतना भी खर्च करने के बाद और बचत कितनी 3600 की उसको इक्वल टू में लिख लेना। और अगर आपको बचत पूछी जाए और कुल मंथ दिए जाए आपको क्या करना है इसी टाइप का लिख लेना है, एक्स की जगह मंथली आय रहेगी और आप 3600 की जगह पे आपका एक्स रहेगा। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना देना ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।